अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज की इस वीडियो में बेस वाई की तैयारी कैसे की जाए उसके मुतल्लिक मैं बात करूँगा और ख़ुद भी सीखूँगा और सिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो बेस वाई जो है डॉइच प्रूफिंग जो है डॉइच प्रूफिंग, तो बेस वाई डॉइच प्रूफिंग जो है उसके अंदर जो लेवल बेस वाई डॉइच प्रूफिंग है तो अगर आपको पंजाबी में समझना है तो फिर भी मुझे बता देना और उर्दू में फिर भी सही है। तो ग्योथे सर्टिफिकाट वालों की तरफ से, जो जर्मन की एक इंस्टीट्यूट है, जो एक इदारा है, उनकी तरफ से जो उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है बेस वाई डॉइच टेस्ट के मुतल्लिक, वो ये है कि अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहली बात उन्होंने लिखी है तालीम की। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपके पास डॉइचे बेस वाई होना चाहिए। हालो नवदीप। तो ग्योथे सर्टिफिकाट वालों की जो इंस्टीट्यूट है ना, ग्योथे इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे नवदीप लिखा हुआ है कि अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं ना, Sie möchten sich auf ein Studium in Deutschland vorbereiten, तो उस सूरत में आपको ग्योथे सर्टिफिकाट या डॉइच बेस वाई सर्टिफिकाट चाहिए होता है। दूसरी सूरत में अगर आप खुद को किसी काम के लिए अप्लाई करते वक्त जर्मनी ज़ुबान का जदीद इल्म साबित करना हो कि आपको जर्मन ज़ुबान काफ़ी अच्छी आती है, उस वक़्त आपको डॉइचे बेस वाई टेस्ट चाहिए होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप जर्मनी के अंदर किसी मेडिकल के शोबे में मुलाजमत के लिए तैयारी कर रहे हों तो उस सूरत में आपको डॉइच बेस वाई लेवल चाहिए होता है। जर्मन में आप कह लेंगे wenn Sie möchten sich auf eine Tätigkeit im medizinischen Bereich in Deutschland vorbereiten, तो उस सूरत में आपको बेस वाई डॉइच प्रूफिंग या डॉइच टेस्ट होना चाहिए। चौथी सूरत है कि अगर आप अपने सीखने की कामयाबी को बेस वाई की सतह पर साबित करना चाह रहे हों, यानी कि जी सोशोलॉजी में भी कम से कम बेस वाई होना चाहिए। अगर आपने यानी कि वैसे साबित करना है कि मेरा बेस वाई लेवल है तो उसके लिए भी आपको बेस वाई सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है। उसके लिए अगर आप एक सरकारी या फिर इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी सतह पर
तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बेस वाई करना होगा। ठीक है, तो बेस वाई एक कह लें नौजवानों और बालगों के लिए जो जर्मन ज़ुबान का आला दर्जे का टेस्ट है ना, उसके लिए बेस वाई का लेवल इस्तेमाल होता है। इससे मतलब ये लिया जाता है कि आप एक तस्दीक शुदा जर्मन ज़ुबान का सर्टिफिकेट इतने लेवल पे रखते हैं कि अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए, किसी से बात करनी पड़ जाए, तो आपको किसी दूसरे बंदे की मोहताजी ना हो, आप ख़ुद जो है ना बात कर सकें। ये बेस वाई लेवल की तमहीदी बातें जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था वो बता दी। तो इनमें आपको पता चल चुका होगा कि रोज़मर्रा की चीज़ें क्या होती हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों में आता है कि आप खाते हैं, ठीक है, एसन, और आप पीते हैं ट्रिंकन, ठीक है, खाना पीना। तो इनकी तमाम हालतें आपको याद होनी चाहिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं सोचती हूँ और फिर आप सोच के बताएं। यानी कि इश ऐसे डू इस्ट, फिर इसी इनके सवालिया निशान हास टू गेट्रूंकन, हाबे इश गेट्रूंकन। ओ जी बिस्मिल्लाह करिए, जमीला आइए। क्या हाल है जमीला, ठीक हो? तो ये जो चीज़ें हैं ना कि खाना पीना, इनके मुतल्लिक अगर आपको तफसील से मालूमात है तो आपका बेस वाई लेवल है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं ich trinke den Kaffee, ich trinke den Tee, ich habe den Tee getrunken। ठीक है, इसी तरह से ich hatte den Tee getrunken, ich werde den Tee trinken। जमीला, आज आपने बहुत अच्छा हाथ लिखा था, ठीक है, मुझे आप पर फ़ख्र है, सही है, और ऐसे ही आपने आगे हाथ लिखने हैं। ठीक है, मुझे आज इतनी खुशी है कि खुशी से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और बेस वाई के ये तो आम चीज़ें हैं, ठीक है, कि आइन का ओपन करना, ठीक है, ख़रीदारी करना। ये मेरा ए जो है ना ये गलत हो गया, ऐसे ये आइन का ओपन, उसके बाद आइन कह लें या फ़ेया कह लें, फ़ेया का ओपन, ठीक है, इसी तरह से अन का ओपन। तो जितने भी ये काउफन के कह लें अल्फाज हैं, इनकी आपको गर्दान आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इश्काउफ़ आइन, इशहाब आइन के काउफ्ट कि मैंने ख़रीदारी कर ली है, मैं ख़रीद चुके हैं। वहाँ इशहाटे आइन के काउफ्ट मैंने ख़रीदारी कर ली थी या मैं कर चुका था। इसी तरह इनके दोहरे जो इस्तेमाल हैं, इशहाट आइन के काउफ्ट गेहप्ट, ठीक है, 2 दफ़ा हाबन एक ही जुमले में। इशहाटे आइन gekauft gehabt कि मैं उस वक़्त या मैंने ख़रीदारी मुकम्मल कर ली हुई थी। इसी तरह से इश व्याड आइन kaufen मैं ख़रीदारी करूँगी। तो उसकी आगे फिर जितनी किस्में हैं कि इश kaufe von ihnen ein Goldstück an, ich verkaufe ihnen mein Handy। फिर उसके बाद आ जाता है टर्मीन, vereinbaren, सही है, कि तयशुदा वक़्त लेना या तय करना, एक ख़ास वक़्त तय करना। vereinbaren ये 3 हरूफ हैं। vereinbaren एक ख़ास वक़्त तय करना। टर्मीन वाहिद है और टर्मीन जमा ज़्यादा है। तो इनके मुतल्लिक आपको आना चाहिए कि ich habe einen Termin beim Anwalt vereinbart, ich hatte einen Termin bei dem Kinderarzt gehabt, ich werde einen Termin im Gericht haben, ich würde gerne einen Termin haben। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ठमीन फ़ाइनबागन भी हर ज़माने के लिहाज से आनी चाहिए। एसन ठीकन आइन काउफन ठमीन फ़ाइनबागन के बाद आ जाता है गेफ्यूले। गेफ्यूले कहते हैं एहसासात को, ठीक है। मिसाल के तौर पर इश फ्यूले होइटे म्यूडर, इश फ्यूले मिश होइटे gesund, ich fühle mich heute glücklich, ich fühle mich heute sehr hübsch, sehr schön, ich fühle mich heute krank। ठीक है, तो ये है गफ्यूले यानी कि एहसासात। तो आपको इनकी गर्दान भी आनी चाहिए। फिर हाली फ्यूलन ही नहीं होता, फिंडन भी होता है। Ich finde dich gut, ich finde dich motiv, ich finde dich stark, du bist fleißig, du bist fleißig का मतलब होता है तुम मेहनती हो, ठीक है। जैसे कि जमीला ist eine fleißige Dame, कि जमीला एक मेहनती खातून है, ठीक है। Er ist sehr hart arbeitender Mensch, वो एक बहुत मेहनत करने वाला मर्द है या इंसान है। तो ये जितने भी आपको एहसासात होते हैं ना, जो हम महसूस करते हैं रोज़ाना, उनका बताना आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए बिल्ड बेशराइबन। बिल्ड बेशराइबन का मतलब होता है तस्वीर की वजाहत करना। अब जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको आपने एक तस्वीर के मानों में लेना है और उसको बयान करना शुरू कर देना। मिसाल के तौर पर आप सुबह सड़क पर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक जगह कोई चीज़ बिक रही है, तो आपने उसकी तफसील बयान करनी है। Ich sehe einen Mann, der Lebensmittel verkauft, oder ich sehe die alte Frau oder das kleine Kind। बच्चे वैसे नहीं जर्मन में कोई चीज़ बेच सकते, लेकिन आपको अंदर बताने का हुनर आना चाहिए, आपके पास वो अल्फाज हों, ठीक है, कि जो तस्वीर की वजाहत कर सकें, ठीक है। तस्वीर की वजाहत आप एक कमरे में भी रखी हुई तस्वीर के मुतल्लिक बोल सकते हैं। Ich sehe das gehängte Bild an der Wand, in dem Bild ist zu sehen ein Haus, einen Baum, einen Fluss, Fluss दरिया को कहते हैं, बाउम दरख्त को कहते हैं, ठीक है। eine Straße, एक गली, auf der Straße läuft ein Kind oder eine Frau mit ihrem Hund। इस तरह से कि मैं देख रहा हूँ कि तस्वीर के अंदर जो एक गली बनी हुई है उसके ऊपर एक औरत अपने कुत्ते के साथ जा रही है पैदल, ठीक है। तो इस तरह से आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए तस्वीर कशी का, तस्वीर कशी नहीं, तस्वीर की वजाहत का, बोलने का, ठीक है। तो उसके बाद ये खाने पीने की चीज़ें होंगी, ख़रीदारी, बेचना, वक़्त लेना, एहसासात बताना, तस्वीर की वजाहत करना। आगे आ जाता है कि वर्टशॉट्स। इसका मतलब होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी कि आपके पास अल्फाज का इतना ज़हीरा हो कि आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहीं जाता हूँ, मेरा कोई सवाल है, तो मुझे ये ना कहना पड़े कि यार कोई मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, वो काम ना करना पड़े। जब आपके पास इतने सवालात, इतने अल्फाजात आ जाएं, तो आप समझ लें कि आपके पास बेसवाए लेवल आ चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ आती है कि अब आपको जो है ना मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, उनके नाम आने चाहिए, यानी कि सारी नहीं, थोड़े बहुत। जैसे कि गोलियों को क्या कहते हैं, टीके को क्या कहते हैं, कैप्सूल को क्या कहते हैं। इस तरह से जो मरहम पट्टियाँ होती हैं उनके नाम आपको आने चाहिए।
वो अगर आपको आते हैं, आप समझ लें कि आपका बेस वाई लेवल हो चुका है। उसके बाद आपको ऊनी यानी कि यूनिवर्सिटी का मुहफ़्फ़फ़ है, शूलन यानी कि स्कूल्स, और इसी तरह से कॉलेज, ठीक है। तो वगैरह के आपको क्या कहते हैं, किताबों के, उसात्ज़ा के, उनके डिपार्टमेंट्स के नाम आने चाहिए। इनको कहते हैं बिल्डुंग्सरिchtungen या बिल्डुंग्सeinrichtungen। ठीक है, कि एजुकेशनल वेज़ कह लें या एजुकेशनल क्या लें, तालीमी रास्ते कह लें, तालीमी अदवार कह लें, इनके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कितनी क्लासें होती हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, इनके दर्जे क्या हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जर्मन के अंदर जो बुंडसलैंड है, ठीक है, उनके मुतल्लिक़ आपको पता होना चाहिए। कि जर्मन के अंदर 16 या 17 बुंडसलैंड है, उनके सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं। उसके बाद उनके जो दारुल खिलाफ़े हैं, ठीक है, जैसे कि हैसन का दारुल खिलाफ़ा मुझे लगता है फ्रैंकफर्ट है। तो इसी तरह से दूसरे जो अज़ला क्या है कि दूसरे जो सूबे हैं, उनके जो शहर हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, वो कौन से हैं। वैसे तो पूरे जर्मन का जो कैपिटल सिटी है वो बर्लिन है। ठीक है, तो इन चीज़ों के मुतालिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ़ इनके मुतालिक पता होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जब इनका पता आपको चल जाए तो फिर आपने लिखना भी इनको आना चाहिए आप। ठीक है, schreiben, ohne grammatikalische Fehler zu machen, कि बग़ैर ग्रामरी गलती किए आपको इन तमाम चीज़ों को लिखना भी आना चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं। जब आपको लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, तो फिर आपने समझना है कि आपका बेस वाई लेवल हो चुका है। तो आज आपने सीख लिया होगा कि बेस वाई जो है वो है क्या। उसमें आ जाता है रोज़मर्रा की रूटीनें आ जाती हैं, जैसे कि खाना पीना, सोना, उठना। ठीक है, schlafen, arbeiten und so weiter। उसके बाद ख़रीदना या फिर बेचना, आगे ख़रीदारी की किस्में क्या होती हैं वो। उसके बाद आ जाता है वक़्त लेना। ठीक है, टाइम तय करना, termine vereinbaren, वो चाहे जिधर भी हो, डॉक्टर के पास हो, वकील के पास हो, अदालत में हो, किसी दोस्त के पास हो, किसी टीचर के पास हो, किसी स्कूल में हो, कोई भी जगह हो। सही है, तो उनको आप बग़ैर किसी ग्रामरी गलती के अगर लिखने के काबिल और बोलने के काबिल हो गए हैं तो आपका बेस वाई लेवल हो चुका है। उसके बाद आपके जो एहसासात आएंगे, फ्यूले जो हैं, ठीक है, उनको आप अगर बयान कर पाएँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरह से, तो आपका बेस वाई लेवल मुकम्मल है। उसके बाद तस्वीर जो अगर आप कोई देखते हैं, जैसे कि आप लाजमी नहीं कि कोई लटकी हुई तस्वीर ही देखें या फिर गूगल पर कोई तस्वीर ही देखें, बल्कि आप जब जा रहे हैं कहीं पर और आपको रास्ते में कोई बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, पहाड़ हैं, दरिया है, कहकशां हैं, कहकशां किधर आ गई, इधर दरिया और पहाड़ ही आने हैं,
कहकशात दुनिया के बाहर होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको आप बयान करने का हुनर रखते हो जर्मन ज़ुबान में बग़ैर ग्रामरी गलती किए, ठीक है। श्राइबन और स्प्रेशन मैं दोनों लिख देता हूँ कि दोनों होने चाहिए, ठीक है। श्राइबन और स्प्रेशन ये दोनों होंगे बग़ैर फेल आके, बग़ैर गलती किए। तो आप समझ लेना कि B1 लेवल आपके पास आ चुका है। जब आ चुका है तो फिर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत कोई नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। आप किसी भी जगह जाकर टेस्ट देकर 100-150 यूरो का, कहीं पर 80 यूरो फ़ीस है, तो आप B1 टेस्ट देकर पास कर सकते हैं। तो जब आपको इन चीज़ों के नाम आएंगे तो बग़ैर गलती के, ठीक है, कि आपको दवाइयों का भी थोड़ा बहुत पता होगा कि दवाइयों के कौन से नाम हैं, श्मैथसन किस किस्म की दर्दें होती हैं, कहाँ होती हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी उन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनकी जितनी भी जो तालीमी इदारों के क्या कह रहे हैं सिमतें हैं, उनमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी यहाँ पर बात करनी है हमने, कहाँ तक क्लासेस होती हैं, कौन से कोर्सेज़ होते हैं। फिर एक दफ़ा पूरे जर्मन को अंदर से बाहर से जब आपने पढ़ लिया, जर्मन ज़बान में समझ लिया, तो आपको जर्मन आ गई है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आप मुआशरे का समझ लें कि यहाँ पर मुआशरा कैसा है, जिसको गेज़ेलशाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो गेज़ेलशाफ्ट यानी कि मुआशरा, बंदे के इंजते ने थे मोल के इंजदा है, उसको गेज़ेलशाफ्ट कहते हैं। तो गेज़ेलशाफ्ट का अगर आपको पता चल गया, हो सकता है मैंने स्पेलिंग इधर गलत लिख दी हूँ, तो अभी मैं वीडियो बंद करूँगा ये कहकर के B1 इम्तहान पास अगर आप करने के काबिल होते हैं तो आपको ये ज़ाहिर करना होगा कि आप ठोस और तजरीदी मौज़ूआत पर पेचीदा तहरीरों के बुनियादी मवाद को समझने और अपनी महारत के अपने शोबे में तकनीकी गुफ्तगू को समझने के काबिल हैं, और इतनी बेसाख्ता और वानी से बातचीत करने के काबिल हैं कि मुकामी बोलने वालों के साथ मामूली बातचीत दोनों तरफ से ज़्यादा कोशिश के बगैर आपके लिए मुमकिन है। मज़ामीन की एक वसी रेंज पर अपने आप को वाज़े तौर पर और तफसील से आप बयान कर सकते हैं। किसी भी मौजूई मसले पर नुक्ता नज़र की वजाहत कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ एहतियारात के फ़ायदे और नुकसानात बता सकते हैं। तो जब भी आप इस काबिल हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आपने B1 कर लिया है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप मुख्तसर से मुख्तसर चीज़ से शुरू करें, आबे से शुरू करें, फिर पढ़ना शुरू करें, जोड़ करना शुरू करें। गलतियां करके बंदा सीखता है। आप बार बार लिखें, ठीक है। जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको लिखने से गलतियां सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बार बार बोलेंगे, बोलने की गलतियां सारी ग्रामरी तौर पर, दूसरे तौर पर सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी, ठीक हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस रखें, गुटन टाग, और बार बार रोज़ाना वक़्त दें, ठीक है, अपनी जर्मन को। तो ऐसा करने से आप जब करेंगे, जब आप रोज़ाना पढ़ेंगे, जब रोज़ाना बताएंगे कि मैंने ये खाया, ये पिया, इतनी देर सोया या सोई, इतनी देर काम किया या किया था, फिर ख़रीदारी क्या की, फिर कहाँ कहाँ वक़्त लिया, फिर आपने महसूस क्या किया सारा दिन, या इन काम करने के दौरान आपको कैसा लग रहा था, फिर आपने जो तस्वीरें देखी चलते फिरते उठते बैठते, आपने क्या उसको कैसे बयान करना है, फिर आपने टोटल कितने जो है ना लफ्ज़ याद किए रोज़ाना और कितने नए सीखे, फिर दवाइयों के मुतल्लिक़ आपको कितना पता है, फिर यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस के मुतल्लिक़ आपको कितना इल्म है। उसके बाद आप जब बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके अंदर ग्रामरी कितनी गलती होती है, ठीक है। और फिर आप जर्मन के मुआशरे के जो हैं वो किस हद तक कितना अच्छा बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सही है। तो आप ये मुझे लिख कर भेजें उधर टिकटॉक पर नवदीप, जहाँ पर आपको कोई मुश्किल लगे तो मैं आपको जितने भी आपकी जो गलतियाँ मैं दुरुस्त कर दूँगा, ठीक है।